नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में ठीक है हमारी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम क्या है कांस्टेंट मोशन वो चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है जी, वर्चुअल यानी आभासी कार्य का सिद्धांत जिसे हिंदी में कह सकते हो आप। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रूफ बाद में करेंगे। स्टेटमेंट यानी कथन। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, इन इक्विलिब्रियम समझते हो ना, साम्यावस्था। ठीक है जी, जब फोर्स क्या हो, सभी तरफ से लगने वाला फोर्स किसी पार्टिकल पर जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, द वर्चुअल वर्क डन, ठीक है जी, वर्चुअल वर्क डन आभासी कार्य है ना, आभासी किया गया कार्य। वर्चुअल वर्क डन क्यों है? क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, तो जो वर्चुअल वर्क डन है, जो क्या किया जा रहा है, तो एप्लाइड फोर्स के द्वारा, तो बाय एप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम की अवस्था में, साम्यावस्था में, ठीक है जी, जो वर्चुअल वर्क डन है जो किसके द्वारा किया जा रहा है, एप्लाइड फोर्स के द्वारा। और फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? सिस्टम। तो एप्लाइड फोर्स है ना, बाय एप्लाइड फोर्स ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम का जो एप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा जो वर्चुअल वर्क किया जा रहा है, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम की स्थिति में वो कितना होता है, इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हो इज 0। ठीक है जी, दैट इज, देखो क्या अर्थ है इसका, सिग्मा। देखो जो फोर्स है उसे आप ith पार्टिकल के लिए वेक्टर Fi से डिनोट करते हो, पता है ना। और चूंकि ये अप्लाइड फोर्स है तो इसके ऊपर A लगा देंगे। ठीक है, अब ये है अप्लाइड फोर्स ऑन ith पार्टिकल, समझे। लेकिन मैं पूरे सिस्टम का फोर्स निकालूं तो क्या लेना पड़ेगा, सिग्मा, और I बराबर कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल। तो ये क्या होगा, पूरे सिस्टम का फोर्स है ये। ठीक है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दूं, ठीक है जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन वर्क डन कैसा है, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, वर्चुअल। तो डी के स्थान पे क्या आएगा, डेल्टा। बताया था ना कल मैंने, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से वर्चुअल वर्क डन हो गया ये, और ये कितना होता है, 0 होता है। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है। कैसे 0 होता है, प्रूफ करेंगे। तो देखो आई बराबर है 1 से लेकर n तक। ये कहाँ से आया, मतलब जो मैं यहाँ लिखूंगा वो कहाँ से आया, समझ में आया ना। ये फोर्स है ना, वेक्टर FIA, क्लियर है। वेक्टर FIA क्या है, एप्लाइड फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब चूंकि ith पार्टिकल के लिए बात नहीं कर रहे, आप करें पूरे सिस्टम के लिए, तो समीशन ले दिया I बराबर 1 से लेकर n तक। ये फोर्स है सिस्टम के द्वारा अप्लाई जो हो रहा है, अप्लाइड फोर्स है ना, ऑफ द सिस्टम या बाय द सिस्टम। और डॉट कर देंगे डेल्टा वेक्टर RI के साथ, तो क्या बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा ये वर्क डन। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स वेक्टर F डॉट वेक्टर S, वर्क डन होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ये है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के। ये बात ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये क्या था, स्टेटमेंट। अब हेडिंग डालो प्रूफ। देखो और क्लियर दिखा होगा। ठीक है जी, तो आप हेडिंग लिखो, इसे मैं रफ कर दो, इसे तो करते हैं ना, इसे रहने दो चलो अभी। तो हेडिंग क्या है, प्रूफ, यानी सत्यापन। देखो मान के चलो है ना, लेट अस कंसिडर, कोई एक सिस्टम है, लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स। भाई कोई सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N,
ठीक है जी। और उसमें ith पार्टिकल का वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसकी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इन विच वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल, iवें कण का आभासी विस्थापन। भाई किससे डिनोट करते हो? डेल्टा से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को, डेल्टा वेक्टर आर आएगा, लेकिन चूंकि ith पार्टिकल है तो अब सफिक्स में आई आएगा। ठीक है जी। और मैंने कल बताया था टाइम डिपेंडेंट नहीं होता ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में इसे आप लिखोगे जैसा आप लिख रहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। ठीक है जी, ऐसे ही इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखोगे तो Q1, Q2 और कहाँ तक Qn तक। ठीक है, टी भी आ जाता कोमा लगा के, जैसे जनरलाइज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमने लिखा था टी कोमा लगा के लिखा था ना, वेक्टर आर बराबर जनरली लिखा था, याद करो वेक्टर आर बराबर था वेक्टर आर और ब्रैकेट में सब यही था Q1 Q2 है ना, अप टू Qn टी। ठीक है जी। डी वेक्टर आर लिखा हो या तो वो था नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम डिपेंडेंट होता है, कल लिखवाया था मैंने, लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में टाइम नहीं आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक, और देखो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की, चलो इक्वेशन 1 डाल लो। अब ith पार्टिकल पर इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। ठीक है, लिखा है शुरुआत में कंडीशन की क्या है, इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम में आप बताओ फोर्स कितना होगा सिस्टम, ये ith पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। इन इक्विलिब्रियम द फोर्स ऑन ith पार्टिकल फोर्स पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप खुद बताओ। वेक्टर एफ आई कह रहे हो ना, कितना होगा 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होता है 0 होता है साम्यावस्था में। वर्क डन निकाल लो, फोर्स निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वर्क डन निकाल लो। तो देन वर्चुअल वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है वर्चुअल, तो वर्चुअल वर्क डन ऑन ith पार्टिकल, iवे पार्टिकल पर जो वर्क डन वर्चुअल होगा वो, तो डेल्टा से डिनोट करूं, क्योंकि डेल्टा वेक्टर आर आई डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है तो डेल्टा लिखा वर्चुअल इसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब वर्क डन वर्चुअल है तो डेल्टा लिखेंगे डब्ल्यू के साथ। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, वेक्टर एफ आई डॉट डॉट लगेगा ना, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, इसकी जगह आएगा डेल्टा वेक्टर आर आई। ठीक है, आप खुद बताओ वेक्टर एफ आई 0 है। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू भी कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू वेक्टर एफ आई 0 है, साइड में बता दो, हालांकि लिखा भी है वेक्टर एफ आई कितना है 0, तो इसी कारण वेक्टर एफ आई 0 रखोगे तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या आएगा 0। क्लियर है। तो ऊपर का स्टेटमेंट रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है जी, ऊपर से रफ कर देता हूँ मैं, बस इसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे तो है ना, क्योंकि प्रूफ करके लाना है ना, तो आप फिर देखना कि जो लाना था वही आया है या कुछ और आया है। ठीक है, अभी तो थोड़ा नीचे है वैसे स्पेस, यही कर देते हैं एक लाइन। तो देखो वर्चुअल वर्क डन किस पर निकाला, ith पार्टिकल पर। अब वर्चुअल वर्क डन निकालो पूरे सिस्टम पर, तो पूरे सिस्टम पर निकालो। तो पूरे से देखो एक पार्टिकल पर निकाल लिया आपने, अब ऐसे ही एक पार्टिकल पर निकाला है तो एक पार्टिकल का जो वर्क डन है ऐसे दूसरे का तीसरे का सारे पार्टिकल्स का वर्चुअल वर्क डन जोड़ दोगे तो पूरे सिस्टम का वर्चुअल वर्क डन आ जाएगा या नहीं। तो मैं ये लाइन लिख दूं कि वर्चुअल वर्क है ना ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का जो वर्चुअल वर्क है वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा इज इक्वल टू सम, है ना, सभी पार्टिकल्स के वर्चुअल वर्क का सम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स। बताओ भाई, सभी पार्टिकल्स के वर्चुअल वर्क का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्चुअल वर्क आएगा सिस्टम का। इसका मतलब है एक पार्टिकल का यदि आपने निकाल लिया है वर्चुअल वर्क तो उसका समीशन कर दो, सम का मतलब सम वही सिग्मा लगा देंगे,
तो एक पार्टिकल का जो वर्चुअल वर्क है, इसे एक काम करो, ith पार्टिकल का है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू आई से डिनोट कर दो। अब इसका क्या कर दें, समीशन कर दें, तो ये आ जाएगा वर्चुअल वर्क। तो देन है ना, अब नीचे शायद दिखेगा नहीं, अब तो ऊपर लिख देता हूँ देन। देखो समीशन कर देंगे, डब्ल्यू से डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट कर दो, ये डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू आई से करा था ना, तो देखो टोटल का करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, पूरे सिस्टम का करें ith पार्टिकल का नहीं अब, और यहाँ क्या लग जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, और ये हो जाएगा वेक्टर एफ आई डॉट डेल वेक्टर आर आई। ठीक है जी, और ये बराबर 0 तो चल ही रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, एक काम कर लो, इसे इक्वेशन सेकंड डाल दो और इसे इक्वेशन थर्ड डाल दो। ठीक है, हालांकि जरूरत शायद ना पड़ेगा वैसे तो कोई नहीं, चलो पर देख लो। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो है ना, लिख दूं मैं, दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है ना, क्या अर्थ है कि जो वर्चुअल वर्क है किसी सिस्टम का, कोई भी सिस्टम जो हमने अपनी मर्जी से लिया है, तो ऑफ एनी आर्बिट्रेरी यानी स्वेच्छा से लिया गया, ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिस्टम। ठीक है जी, वर्चुअल वर्क जो किसी आर्बिट्रेरी सिस्टम का है वो कितना होता है, 0, तो ये 0। इसका मतलब ये है इक्वेशन थर्ड का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं नीचे का रफ कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो इसे साइड में ध्यान, मतलब इस पे ध्यान मत दो, अभी ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है जी, एक बात और बताओ, बट देखो यहाँ पे जो ये है ना, ये है टोटल फोर्स, वेक्टर एफ आई क्या है, टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स बराबर होता है एक तो अप्लाइड फोर्स के प्लस फोर्स ऑफ कंस्टेंट के। कंस्टेंट है ना, कंस्टेंट लगाते हो ना आप, तो उसके लिए फोर्स चाहिए, फोर्स ऑफ कंस्टेंट पढ़ाया था। तो टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं और कंस्टेंट को अप्लाई करने के लिए जो फोर्स लगता है, दोनों के सम किसके बराबर होता है, टोटल फोर्स के। टोटल फोर्स को मैंने लिखा ये, ठीक है, वेक्टर एफ आई। अप्लाइड फोर्स को आप ऊपर ए लगा दो, यहाँ पे है ना ये, प्लस कंस्टेंट वाला फोर्स है तो ऊपर सी लगा दो, यानी इक्वेशन थर्ड है, हाँ माननी पड़ेगी वो, तो थर्ड इंप्लाइज कर दो, थर्ड में वेक्टर एफ आई की जगह ये रख दो। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर सिग्मा आई बराबर है 1 से लेकर n तक। ठीक है, ये वैल्यू रख दो, और डॉट में है डेल वेक्टर आर आई बराबर में है 0। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, अलग अलग कर दो, सिग्मा आई बराबर है 1 से लेकर n तक, और ये है वेक्टर एफ आई ए डॉट, इसके साथ हो जाएगा डेल वेक्टर आर आई प्लस सिग्मा दूसरे के साथ आएगा, आई बराबर 1 to n है ना, वेक्टर एफ आई सी डॉट डेल वेक्टर आर आई बराबर 0। ठीक है जी, इसके बाद देखो मैं लिख देता हूँ, एक ऐसी कंडीशन मान के चलो, कंसीडर ए सिचुएशन। ठीक है जी, एक ऐसी सिचुएशन मान के चल रहे हैं जिसमें देखो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है होता है, और ए डॉट भी होता है, वेक्टर ए डॉट भी, ए बी कोस थीटा। थीटा यदि 90 हो जाए तो सारा वर्क कितना हो जाता है, 0। तो ऐसी कंडीशन मान के चलो जिसमें फोर्स ऑफ कंस्टेंट और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो कंसिडर ए सिचुएशन इन विच, जिसमें क्योंकि ये लाना है ना, तो सी वाला ख़त्म करना पड़ेगा। कंसिडर ए सिचुएशन इन विच क्या है ये, फोर्स ऑफ कंस्टेंट, फोर्स ऑफ कंस्टेंट, ठीक है जी, इज कैसा है, परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के। अब जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 आ जाएगा, और थीटा 90 आएगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। सो
आई बराबर 1 से लेकर n तक, है ना, वेक्टर एफ आई सी डॉट डेल वेक्टर आर आई और बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है तो सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा बचेगा, है ना, सो क्या देन लिखो। तो अब बताओ जब ये काम हो जाएगा तो ये तो ख़त्म, तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा, ये लिख लूँ एक बार, चलो डेल्टा डब्ल्यू बराबर है सिग्मा आई बराबर 1 से n वेक्टर एफ आई ए, है ना, डॉट डेल वेक्टर आर आई बराबर, वो बराबर नहीं प्लस में 0 और बराबर में 0, इसकी जगह मैंने 0 रख दिया, तो इसे तो छोड़ दो डेल्टा डब्ल्यू को, तो क्या आया सिग्मा आई बराबर है 1 से लेकर n तक वेक्टर एफ आई ए डॉट डेल वेक्टर आर आई और बराबर क्या 0। बताओ मैच करो दोनों को, क्या सेम है या नहीं है, सेम है, इसका मतलब है लिख देना दिस इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्लियर है, आपका ये कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, एक टॉपिक बचा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसका नाम क्या है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।